हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये स्टेप्स देखे थे हमने, ये सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। आज हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यह हमें वैसे भी पता है बेसिकली कि जब तक मिट्टी को प्रिपेयर नहीं किया जाएगा ग्रो के लिए, तब तक हम उसमें खेती नहीं कर सकते। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, सॉइल को हम लूज़ करते हैं। मिट्टी का टाइट हो जाती है, काफ़ी टाइम से उस पर नहीं हुआ रहता, खेती नहीं हो पाती, तो इसलिए वो टाइट हो जाती है। उसको मिट्टी को लूज़ करने के लिए हम उसे प्रिपेयर करते हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। लूज सॉइल क्या करता है, वो रूट्स को इजीली ब्रेथ करने के हेल्प करता है। अगर लूज़ मिट्टी जो है काफ़ी उसमें हवा रहेगी तो रूट्स भी जो है इजीली ब्रेथ कर पाएंगे। उनके अंदर गैसेस रहेंगे, CO2, जैसे कि बताइए प्लांट्स को CO2 की ज़रूरत होती है ब्रीथिंग के लिए, तो उसके सॉइल के अंदर हवा रहेगी तो इजीली ब्रेथ कर पाएंगे। व्हेन दे आर डीप इनटू द सॉइल, अगर वो सॉइल के काफ़ी अंदर भी है तब भी वो ब्रीथ कर सके। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ रूट टू ब्रीथ इजीली। अब लूजनिंग ऑफ सॉइल रूट्स को इजीली ब्रीथ करने क्यों देता है। The loosened soil also helps in growth of microbes and earthworm living in the soil. जो loosened soil होते हैं, में मिट्टी होते हैं, वो माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म को ग्रोथ में भी हेल्प करता है, जो कि सॉइल मिट्टी में ही पाए जाते हैं। दोनों हमारे अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर है क्योंकि ये क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बोला गया है। इसकी आगे देखेंगे। माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं प्लांट्स के ग्रो में। सिंस दे further loosen and turn the soil and add humus it। वो माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो लूजन तो करते ही हैं और ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल में। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी लूजन एंड टर्न। बट हमें सॉइल को लूज और टर्न करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल हैव मिनरल्स, एयर, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले पढ़ चुके हैं कि सॉइल के अंदर पहले से ही मिनरल्स, एयर, वाटर एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डेड एनिमल्स, एरिड प्लांट्स ऑल्सो गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। डेड एनिमल्स और प्लांट जो है डिकम्पोज होते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सॉइल ऑर्गेनिज्म हमने क्या पढ़ा था, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा है माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स। तो माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म जो है डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को। इन दिस प्रोसेस सेवरल न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल। इस प्रोसेस में जो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल को वापस मिल जाते हैं, क्योंकि डिकम्पोज होने के बाद वो अगेन सॉइल में मिक्स हो जाते हैं मिट्टी में। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन गेट अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और ये न्यूट्रिएंट जो है दोबारा प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ। कुछ ही सेंटीमीटर तक जो है सॉइल की टॉप लेयर जो है कुछ सेंटीमीटर तक ही प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप की कल्टिवेशन के लिए सॉइल को लूज़ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो। इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप। ये जो है न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल को
टॉप पे ले आता है। जब सॉइल लूज़ होता है तो मिट्टी ऊपर नीचे होती है, तो जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, तो इस वजह से न्यूट्रिएंट रिच जो है ऊपर पहुंच जाता है। द प्लांट्स यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स जो उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्लफिंग एंड टिलिंग। सॉइल को लूज़ करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लफिंग एंड टिलिंग। प्लफिंग एंड टिलिंग जो है इस प्रोसेस को बोला जाता है, जो कि हल से किया जाता है या फिर ट्रैक्टर से। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ। ये किस तरीके प्लफ यूज़ करके होता है? प्लफ होता है, हल को बोलते हैं प्लफ। प्लफ आर मेड अप ऑफ आयरन और वुड इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई। प्लफ किससे बना होता है? आयरन एंड वुड से, लकड़ी और लोहे से। इफ़ द जो सॉइल को लूज़ करता है वो आयरन का बना होता है, जो अपर पार्ट होते हैं जो फार्मर्स कैरी करते हैं वो वुड का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे रिक्वायर वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। अगर जो सॉइल काफ़ी ड्राई होता है तो उसमें हमें वाटरिंग की ज़रूरत होती है प्लफिंग से पहले। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स। प्लफ्ड फील्ड जो है काफ़ी बड़े बड़े क्लम्प होते हैं, खरपतवार जो सूखे घास फूस होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं सूखे, उन्हें बोलते हैं ऑफ द सॉइल, उसको हम क्रम्स भी बोलते हैं। जो वेस्ट होता है प्लफ्ड फील्ड के अंदर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक दिस क्रम्स। इन क्रम्स को ब्रेक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर प्रॉपर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। फील्ड की लेवलिंग करना, उसे बिल्कुल एक लेवल में लेके आना इम्पॉर्टेंट है फॉर सोइंग। सोइंग होता है बोना। जब हम बीज को फील्ड के अंदर स्प्रेड करते हैं तो वो सोइंग कहलाता है। तो उसमें ही लेवल में फील्ड को लाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, एज वेल एज और इरिगेशन के लिए भी, सिंचाई के लिए भी उसे एक लेवल में चाहिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड लेवलर। लेवलिंग किसकी हेल्प से होता है? लेवलर की हेल्प से। डिवाइस है लेवल करने के लिए, यहाँ पर दिखाया गया है। इससे जो है सॉइल को लेवल में लाया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ मिक्स टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग से पहले मैन्योर ऐड किया जाता है सॉइल में कभी कभी, मतलब कि जुताई से पहले। दिस हेल्प इन प्रॉपर एडिंग ऑफ मैन्योर टू द सॉइल। ये जो है प्रॉपर मैन्योर को ऐड कर देता है सॉइल में। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग द सीड्स। बीज बोने से पहले जो है उसे मॉइस्चर किया जाता है सॉइल को। वाटर डाला जाता है ताकि वो बीज अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो पाए और ग्रो कर पाए अच्छे से। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।